सर्वेभ्यो नमो नमः। जय जिनेन्द्र। गोमटसार कर्मकांड के प्रथम अधिकार के इस स्वाध्याय में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं उससे पूर्व मंगलाचरण। पणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तणं वोच्यम्। पिछले स्वाध्याय में हमने 4 अघात्या कर्मों के स्वरूप को समझा। आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। घातिया कर्मों का विश्लेषण आचार्य ने बहुत विस्तार से आगे किया है। इससे पूर्व ये जो क्रम निश्चित किया है आचार्य ने, ज्ञानावर्णिय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इस क्रम के पीछे क्या तर्क है, क्या आचार्य का मानस है, इस बात को आगे की 15 से लेकर के 20 तक की गाथाओं में हम समझते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम गाथा संख्या 15 ले रहे हैं, जिसमें हम ये समझेंगे जीव गुणाः सप्तभंगी स्वरूपम च, अर्थात जीव के प्रमुख 3 गुण, और उसी गाथा को समझाने के अंतर्गत एक सप्तभंगी शब्द आया है, उसका स्वरूप क्या है, इस बात को आज की इस कक्षा के माध्यम से हम समझते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले गाथा का उच्चारण। अथम देखिय जानादि पच्छा सद्दहदि सप्तभंगी इति दंसणं चणाणं सम्मत्तं होन्ति जीव गुणाः। पुनः एक बार। अथम देखिय जानादि पच्छा सद्दहदि सप्तभंगी इति दंसणं चणाणं सम्मत्तं होन्ति जीव गुणा। इति अर्थ समझे। अथम देखिय जानादि, अथम माने अर्थ को, पदार्थ को। अथम देखिय जानादि अर्थात अर्थ को, पदार्थ को। देखिय अर्थात देख करके, जानादि जानता है, अर्थ को देख करके उसके बाद यह जीव जो है वो जानता है। पच्छा, पच्छा माने पश्चात, और उसके बाद सप्तभंगी सद्दहदि, 7 भंगों के द्वारा, सप्तभंगी के द्वारा यह जीव सद्दहदि, अथम सद्दहदि अर्थ पर श्रद्धान करता है। ठीक है, यह जीव सबसे पहले अथम देखिय जानादि, अर्थ माने अर्थ, अर्थ मतलब पदार्थ, पदार्थ को देखिय देख करके, जानादि जानता है, पच्छा पश्चात, उसके बाद सप्तभंगी सद्दहदि, सप्तभंगों के द्वारा, सद्दहदि माने श्रद्धान करता है। इति इत्थम इस प्रकार से, दंसणं च नाणं सम्मत्तं जीव गुणा होन्ति। इति इस प्रकार से इस जीव के दंसणं दर्शन, च और नाणं ज्ञान, सम्मत्तम और सम्यक्त्व, जीव गुणा होन्ति, ये जीव के गुण होते हैं। ठीक हुआ? फिर से बोल रहा हूं। पदार्थ, कोई भी जीव जो है ना, छदमस्त जो भी जीव है,
वे सब पहले पदार्थ को देखते हैं। यहाँ देखिए माने दर्शन करना, पहले पदार्थ का दर्शन। दर्शन का मतलब क्या? सामान्य अवलोकन, है ना, सामान्य अवलोकन। ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन, उसको कहते हैं दर्शन। तो अथम देखीय पदार्थ का सामान्य अवलोकन करता है। जानदि, उसके बाद वह जीव उस पदार्थ को जानता है। पश्चात, पश्चात और उसके बाद सप्तभंगी ही सद्दहति, सप्तभंगों के द्वारा उस पर श्रद्धान करता है। बात समझ में आई? हम जब मोक्ष मार्ग जानते हैं तत्वार सूत्र के अनुसार, तो उसमें आपने पढ़ा होगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष का मार्ग बताया है। तो सम्यक दर्शन पहले होता है, हमने तो ये समझा था, फिर सम्यक ज्ञान और फिर श्रद्धा। यहां क्या बताया जा रहा है? दर्शन, ज्ञान और फिर श्रद्धा, ये क्या क्रम? तो वो जो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन बताया गया वो यहाँ है, सद्दहति, श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। वहां पर भी सम्यक दर्शन होने से पूर्व जानना और देखना और जानना तो होता ही है। कोई भी जीव किसी भी पदार्थ पर श्रद्धान करे, उसके पूर्व में वह उसको सामान्य अवलोकन, जिसको हम दर्शन कहते हैं, उसके बाद उसके विषय में थोड़ा बहुत जानता है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। फिर उसके बाद जानने का मतलब यहाँ पर जानना, अर्थात क्या सही है क्या गलत इत्यादि, क्या मेरे लिए उपादेय क्या नहीं इत्यादि विषय को जानना। और उसके बाद फिर वो श्रद्धा करता है कि हाँ, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। सद्दहति, श्रद्धान करता है। सप्तभंगी ही, सप्तभंगों के द्वारा उसे मतलब यह जीव को श्रद्धान करने का क्रम है। और अगर ऐसा देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह जीव के आत्मा के गुणों की अब हम बात कर रहे हैं, है ना। आत्मा में दर्शन और ज्ञान पाया जाता है, ये तो आपने सुना ही होता है ना, कि यह आत्मा का दर्शन और ज्ञान जीव का लक्षण है। साथ में यहाँ पर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती सम्यक्त्व को भी जीव का लक्षण बताया हुआ है ना, जीव का गुण बताया, लक्षण तो नहीं, जीव का गुण है। तो इस प्रकार से दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व, ये तीन जीव के गुण होते हैं। ठीक हो गया? पदार्थ को यह जीव देख करके जानता है और उसके बाद सप्तभंगी के द्वारा उस पर श्रद्धान करता है। कौन सा जीव? छद्मस्त जीव, है ना, केवली आदि की बात नहीं है, वो तो पदार्थ को देखते और जानते सब एक साथ करते हैं। हम छद्मस्त हैं, छद्मस्त का मतलब 12वें गुण स्थान से नीचे वाली हमारी स्थिति है। अतः हम पहले दर्शन, सामान्य अवलोकन, फिर जानना, है ना, और फिर उसके बाद श्रद्धान करने की स्थिति बनती है। तो ये जीव के तीन गुण हैं, दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व, जीव के तीन गुण होते हैं। सम्यक्त्व प्रकट करने में छद्मस्त जीव के तीन सोपान होते हैं। सम्यक्त्व हमारी आत्मा में उत्पन्न हो, उससे पूर्व हम सभी छद्मस्त जीवों को 4 से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जीवों को छद्मस्त कहते हैं। ऐसे छद्मस्त जीवों के 3 सोपान हैं, 3 स्टेप हैं। कौन कौन से? सबसे पहले यह जीव पदार्थ का सामान्य अवलोकन करता है ना, जिसको यहाँ पर देखीय, दर्शन के हिसाब से, देखिए माने देख करके, जिसको हम दर्शनोपयोग भी कहते हैं। फिर क्या करता है? पदार्थ का ज्ञान करता है, जानदि, जानता है, पदार्थ का ज्ञान, जिसको हम ज्ञानोपयोग भी कहते हैं। और फिर सप्तभंगी के द्वारा, सप्तभंगी के द्वारा अथम पदार्थ का सर्वांगीण निर्णय कर सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। यह है सम्यक्त्व को प्राप्त करने के 3 स्टेप। पहले सामान्य अवलोकन, जिसको दर्शनोपयोग कहते हैं, फिर ज्ञान, जिसको ज्ञानोपयोग कहते हैं, और फिर सप्तभंगी के द्वारा पूरी तरह से सर्वांगीण निर्णय, है ना, बहुत अच्छी, सप्तभंगी के द्वारा सर्वांगीण निर्णय करके
फिर यह जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। ठीक हुआ। तो ये सम्यक्त्व प्राप्त करने के छद्मस्त जीवों के 3 सोपान हैं, या जीव के 3 गुण होते हैं, दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व, है ना। इसलिए यहां पर जीव के 3 गुण बताए। जीव के 3 गुण कौन कौन से? दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व। साथ में मैं आपको चाहता हूं कि सप्तभंगी के द्वारा यह जीव श्रद्धान करता है, तो यह विषय भी हमको जानना जरूरी है। यद्यपि आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में सुन रखा होगा, लेकिन आज स्पष्ट रूप से हम और समझते हैं। जैन दर्शन के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, एक तो अनेकांत और एक स्याद्वाद, है ना। किसे कहते हैं अनेकांत? एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक धर्मों का होना अनेकांत है। अगर इस शब्द को ध्यान से सुनेंगे तो 2 शब्द है इसमें, अनेक, अंत। अनेक माने अनेक, परस्पर विरोधी अनेक, और अंत मन होता है धर्म, अनेक धर्मों का। अनेक धर्म से मतलब कौन से अनेक? परस्पर विरोधी अनेक धर्मों का होना, अलग अलग वस्तुओं में नहीं, एक ही वस्तु, एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक धर्मों का होना अनेकांत है। जैसे शुद्ध एक धर्म है, अशुद्ध उससे विपरीत दूसरा विरोधी धर्म है। शुद्ध और अशुद्ध दोनों परस्पर विरोधी धर्म है। अगर हमसे कोई पूछा जाए आपकी आत्मा कैसी है, तो आप कहेंगे हमारी आत्मा शुद्ध भी है, हमारी आत्मा अशुद्ध भी है। ये कैसे हो गया? परस्पर विरोधी धर्म कैसे हैं? तो फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। संसार के कर्मों से सहित अवस्था होने के कारण यह हमारी आत्मा अशुद्ध है, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी आत्मा शुद्ध है, सिद्धों जैसी है। तो इस तरह से ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म है। शुद्ध और अशुद्ध दोनों एक जगह कैसे हो सकते हैं? लेकिन दोनों एक जगह होते हैं। इस बात को अनेकांत सिद्धांत जो है वो जैन दर्शन का प्रतिपादित करता है। मैं पूरे अनेकांत स्याद्वाद की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, यहां आपको सप्तभंग की ओर ले जा। स्याद्वाद क्या होता है? फिर कई बार कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अनेकांत और स्याद्वाद क्या होता है? अनेक धर्मों का होना अनेकांत है, अनेक धर्मों का प्रतिपादन करना स्याद्वाद कहलाता है। ध्यान से सुनना, वस्तु में होने वाले अनेक धर्मों का जो प्रतिपादन किया जाता है उसको हम स्याद्वाद कहते हैं। अनेकांत प्रतिपादन नहीं करता, एक वस्तु में अनेक परस्पर विरोधी धर्म होना यह सिद्धांत बताता है। फिर उसका प्रतिपादन करना हो तो उसकी जो शैली है वो है हमारी स्याद्वाद। वस्तु में होने वाले अनेक धर्मों का प्रतिपादन करना स्याद्वाद कहलाता है। तो फिर सप्तभंग क्या होता है? फिर अब वो जो प्रतिपादन करना स्याद्वाद कहलाता है ना, उसी वस्तु प्रतिपादन करने के 7 भंग, 7 विकल्प है। किसी भी वस्तु को प्रतिपादित करना है तो अधिकतम 7 विकल्प हो सकते हैं। विकल्प का मतलब भंग, या भंग का मतलब विकल्प। तो अधिक से अधिक 7 विकल्प हो सकते हैं, जिन्हें जैन दर्शन ने सप्तभंगी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। समझ में आ गया? अनेकांत क्या, स्याद्वाद क्या और सप्तभंगी क्या, तीनों को अच्छे से समझना। एक वही वस्तु में परस्पर अनेक विरोधी धर्म का होना तो अनेकांत है। उसको अनेक धर्म वाली वस्तु का जो प्रतिपादन किया जाता है वो शैली है स्याद्वाद। और उस प्रतिपादन करते समय हम अधिक से अधिक 7 विकल्पों को रख सकते हैं, अधिक से अधिक, उससे ज्यादा विकल्प नहीं हो सकते। उन 7 विकल्पों का जो समाहार है, समूह है, उसी को ही सप्तभंगी या सप्तभंग ऐसा कहा जाता है। ठीक हुआ? सप्तानाम भंगानाम समाहारः सप्तभंगी। पढ़ा होगा आपने, त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी। इसी तरह से सप्तानाम भंगानाम समाहार, 7 भंग अर्थात विकल्पों का समाहार अर्थात समूह, 7 विकल्पों का एकत्र जो समूह है उसको हम सप्तभंगी अथवा सप्तभंग कहते हैं। स्पष्ट हुआ? भंग का मतलब होता है विकल्प,
सात तरह के विकल्पों का सात प्रकार स्याद्वाद का सही सिद्धांत क्या हुआ? सात प्रकार के विकल्पों से अनेक धर्मों का जो प्रतिपादन किया जाता है वो स्याद्वाद है। सप्तभंगी के द्वारा स्याद्वाद का कथन किया जाता है। ऐसे सप्तभंग में आए कुछ पारिभाषिक शब्दों के हम पहले अर्थ समझते और फिर सप्तभंग के बारे में भी समझते। स्यात् शब्द आता है स्याद्वाद में, सप्तभंग में भी स्यात् शब्द आता है। ये स्यात् शब्द का अर्थ क्या है? अगर थोड़ी बहुत संस्कृत की व्याकरण हम जानते हैं तो अस धातु से बनता है स्यात्, विधिलिंग लकार में। स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम। वहां पर विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में स्यात् होवे ऐसा है। लेकिन ध्यान रखें सप्तभंग में जो स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति उसमें जो स्यात् शब्द का प्रयोग किया गया है वह वस्तुतः वो विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का नहीं है बल्कि अव्यय है, निपात है स्यात् शब्द, जिसका अर्थ है कथनचित, जिसका अर्थ है किसी अपेक्षा से, जिसका अर्थ है वस्तु के अन्य धर्मों की उपस्थिति का सूचक है ना। अर्थात स्यात् अस्ति कहा तो अस्ति तो प्रमुख रूप से गुण है ही, बाकी प्रमुख रूप से धर्म है ही, बाकी और जो धर्म है वो भी वहां पर उपस्थित है। इस बात को स्यात् शब्द बताता है। तो स्यात् शब्द का अर्थ क्या हुआ? कथनचित। स्यात् शब्द का अर्थ क्या हुआ? किसी अपेक्षा से। स्यात् शब्द का अर्थ हुआ वस्तु के अन्य धर्मों की उपस्थिति का सूचक होता है स्यात् शब्द। एक शब्द आएगा यहाँ पर अस्ति। अस्ति अस्ति का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ लेना है अपने को? स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से होना अस्ति। अस्ति का मतलब अस्तित्व, किसी भी पदार्थ का किसी भी वस्तु का होना, इसको बोलते हैं अस्ति। ठीक है। और पारिभाषिक दृष्टि से अगर आप बोलना चाहते हो तो ऐसा बोलो, स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से होना उसे हम अस्ति कहते हैं। नास्ति क्या होता है? पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से मना करना कि ये नहीं है, उसे हम कहते हैं नास्ति। अस्ति में स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव लगेगा, नास्ति में परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कथन होता है। क्या होता है इसको हम उदाहरणों के द्वारा आपको आगे समझाते हैं। और एक शब्द आएगा इसमें अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब क्या होता है? न वक्तव्य इति अवक्तव्य। न वक्तव्य अर्थात कहने योग्य नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, बोल नहीं सकते जिसको, उसको हम कहते हैं अवक्तव्य। अब सप्तभंग में इन्हीं सब शब्दों का प्रयोग है, अतः इन शब्दों के अर्थ अपने को स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम सप्तभंग समझ सकते हैं। देखिए वो सप्तभंग कौन से हैं? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य। ठीक हुआ? स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ठीक हो गया? ये सात भंग हैं, ये सात विकल्प हैं। किसी भी अनेकांतात्मक वस्तु को प्रतिपादन करने के अधिकतम 7 विकल्प हो सकते हैं। वे 7 विकल्प इस तरह से हैं: स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। और ये पता है ये सातों भंग वक्ता के अभिप्राय के अनुसार बनते हैं। वक्ता क्या कहना चाह रहा है, वक्ता किस अपेक्षा से कहना चाह रहा है, उस अपेक्षा से कथन किया जाता है। जैसे आधा ग्लास भरा हुआ है तो दो तरह के वक्ता है। एक वक्ता कहता है ओहो आधा ग्लास पानी है क्या, अस्ति की अपेक्षा से कथन किया उसने। दूसरा वक्ता आता है वो कहता है ओ क्या बात है आधा ग्लास तो खाली है तुम्हारा, तो ये नास्ति की अपेक्षा से उसने कथन किया है। ऐसे ही अस्ति नास्ति इस तरह के सभी पूरा विवेचन हम आगे उदाहरणों के माध्यम से और समझते हैं। सबसे पहले स्यात् अस्ति।
अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु का होना स्यात् अस्ति। ध्यान रखना, ये शब्द आपको ऐसे ही प्रयोग करना है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा, अपने का मतलब वस्तु के अपने, वस्तु का अपना द्रव्य, वस्तु का अपना क्षेत्र, वस्तु का अपना काल और वस्तु के अपने भाव की अपेक्षा से कोई वस्तु होती है, एग्जिस्टिंग है ना, उसका अस्तित्व है, उसको हम कहते हैं स्यात् अस्ति है। जैसे उदाहरण, जैसे घड़ा मिट्टी का है। घड़ा एक वस्तु है, ध्यान से सुनना, घड़ा एक वस्तु है। अब उसके द्रव्य की अपेक्षा से है, कैसे बोलेंगे, मिट्टी का है। घड़ा एक वस्तु है। क्षेत्र कहां बना, ये घड़ा जयपुर में बना। फिर काल, ये कब बना, अभी का है या पुराना है, क्या है, काल की अपेक्षा से उस वस्तु की चर्चा, घड़ा नया है, काल की अपेक्षा से, पुराना नहीं है। घड़ा 2 दिन पहले बना, घड़ा अभी 1 घंटे पहले बना, नया है। और भाव की अपेक्षा वस्तु, घड़ा मतलब किस कार्य के रूप में है या उसके रंग रूप क्या है, वो सब भाव कहलाते हैं। तो घड़ा पानी भरने का है, यही उसका कार्य है, तो ये भाव हो गया। और लाल रंग का है, तो ये सब हमने है की अपेक्षा से, घड़ा मिट्टी का है द्रव्य की अपेक्षा से, है ना। कोई भी वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से होती है तो उसको हम अस्तित्व कहते हैं। कोई भी वस्तु, जैसे वस्तु है घड़ा, द्रव्य की अपेक्षा से मिट्टी का है, क्षेत्र की अपेक्षा से जयपुर में बना, है ना, काल की अपेक्षा से नया है और इसका पानी भरने का उपयोग किया जाता है। ठीक हो गया। संसार के सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हमको अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, सब में अस्तित्ववान है, अर्थात यह गुण सबके अंदर है। वह सब पदार्थ अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से अस्तित्व की में है। अब यहां पर जो ये तो अस्ति का मतलब अस्तित्व है, तो यहां पर स्यात् शब्द लगा, इसका क्या अर्थ है, तो कहते हैं स्यात् यही नहीं सब जगह लगेंगे। इसका मतलब यह है वस्तु में अस्ति धर्म तो है ही, अन्य धर्म भी हैं। अस्ति धर्म जो है वो तो प्रधान है, लेकिन गौण रूप से अन्य सभी धर्म इसमें मौजूद हैं। इस अपेक्षा को बताने के लिए यहां पर स्यात् पद का प्रयोग किया गया है। ठीक हुआ। इसलिए ये स्यात् शब्द सभी जगह आएगा, और उस स्यात् के साथ जो लगा है ना साथ में आगे, वो होगा, वो मुख्य धर्म होगा। और उसके अलावा और जो धर्म होंगे वे सब गौण धर्म होंगे। स्यात् अस्ति, है ना, कथनचित वस्तु है अथवा किसी अपेक्षा से वस्तु है, ऐसा जो कथन किया जाता है, इसका मतलब और जो गौण धर्म है वो भी उसमें मौजूद है, उसका कथन यहां नहीं किया जा रहा है। ठीक है। अब स्यात् नास्ति, स्यात् नास्ति का क्या अर्थ है, दूसरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वस्तु का नहीं होना। बात समझ में आया। दूसरे वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जो वस्तु नहीं होती है, नास्ति, स्यात् नास्ति कहलाता है। जैसे यह घड़ा सोने का नहीं है, वस्तु तो यह है घड़ा। अब द्रव्य जो नहीं है, दूसरा द्रव्य जो नहीं है, इसमें क्या नहीं है, सोने का नहीं है। क्षेत्र जयपुर का था, तो कौन सा क्षेत्र नास्ति नहीं है इस घड़े में, यह घड़ा इंदौर में नहीं बना, ये घड़ा मुंबई में नहीं बना, ये घड़ा दिल्ली में नहीं बना। तो ऐसे ये धर्म इस घड़े में नहीं है। काल, यह घड़ा पुराना नहीं है, नास्ति, ये सब नास्ति की अपेक्षा मैं कह रहा हूं ना। जैसे अरे इस ग्लास में तो पानी नहीं है, आधा ग्लास तो खाली है, ये नई का जो अपेक्षा ग्रहण करता है वो स्यात् नास्ति होता है। तो यह घड़ा पुराना नहीं है, यह घड़ा घी रखने का या काले रंग का नहीं है। ये द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से किसी भी वस्तु को जो नकारा जाता है, इसमें मुख्य धर्म नास्ति है और बाकी धर्म जो है गौण है, जो उसके अंदर मौजूद होते हैं। नास्तित्व के बिना अस्तित्व हो ही नहीं सकता, ये सिद्धांत है। नास्तित्व होगा ही, जहां अस्तित्व है वहां नास्तित्व होगा ही होगा। यह पेन है,
पेंसिल नहीं है ना। जैसे और भी जैसे ये मार्कर पेन है ना, ये पेंसिल नहीं है या लेखनी नहीं है, कुछ भी अपन इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं। ये करवस्त्र है ना, हैंडकरचिप है, ये शर्ट नहीं है। तो हर अस्थि के साथ नास्तित्व होता ही है, नास्तित्व के बिना अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अब ध्यान से सुनना, तीसरा विकल्प कैसे आएगा वो इससे समझने पर आएगा। जब वस्तु में दोनों धर्म हैं तो क्या वे दोनों साथ साथ नहीं रहते? दोनों धर्म हैं तो वो दोनों धर्म एक साथ नहीं रहते क्या? तो कहते हैं नहीं, एक साथ भी रहते हैं। जब हम स्वद्रव्य की अपेक्षा से चर्चा करते हैं तो अस्थि, जब परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से चर्चा करते हैं तो नास्ति। तो आप जब दोनों धर्म किसी वस्तु में एक साथ हैं तो दोनों का ही कथन एक साथ करिए ना। बात समझ में आई? जब वस्तु में दोनों धर्म, धर्म का मतलब अस्थि धर्म नास्ति धर्म, जब वस्तु में दोनों धर्म हैं तो क्या वे दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं? तो उत्तर है हाँ, रहते हैं। तो फिर उसका कथन कैसे होगा? स्यात् अस्ति नास्ति, ये तीसरा विकल्प, कि दोनों का एक साथ कथन भी हो सकता है। तो कैसे? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वस्तु है लेकिन परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वस्तु नहीं है, अतः स्यात् अस्ति नास्ति, ये कहलाता है। स्यात् अस्ति नास्ति का मतलब है भी नहीं भी है, इस तरह से देखेंगे तो ये है, इस तरह से देखें सिक्का एक पहलू देखते तो ये एक तरफ है दोनों ही, इस तरह से अस्ति नास्ति। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से दोनों धर्मों का जब कथन किया जाता है तो अस्ति नास्ति आता है, समझना। जब दोनों धर्मों का क्रमशः कथन किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है दोनों धर्मों का, तो उसे हम तीसरा धर्म या तीसरा भंग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्यात् अस्ति नास्ति। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं वापस। जैसे घड़ा मिट्टी का है, सोने का नहीं, है ना, घड़ा मिट्टी का है अस्ति, सोने का नहीं नास्ति। घड़ा जयपुर में बना है, इंदौर में नहीं, अस्ति नास्ति। ऐसा जो कथन होता है वो अस्ति नास्ति वाला होता है। घड़ा नया है, पुराना नहीं, ये जो कथन करने की शैली है वो स्यात् अस्ति नास्ति कहलाता है। घड़ा पानी भरने का है और लाल रंग का है, घड़ा घी रखने का और काले रंग का नहीं, इस तरह का जो कथन किया जाता है उसे हम कहते हैं स्यात् अस्ति नास्ति। अब देखो फिर अगला प्रश्न, जब वस्तु में दोनों धर्म एक साथ रहते हैं तो कथन क्रमिक क्यों? वस्तु में अस्ति धर्म भी है, वस्तु में नास्ति धर्म भी है, तो आप क्रमशः कथन क्यों कर रहे हैं? घड़ा मिट्टी का है, सोने का नहीं, इसका मतलब पहले आपने अस्ति को कहा फिर नास्ति को कहा। घड़ा जयपुर में बना है, इंदौर में नहीं, तो यहाँ पहले अस्ति का कथन किया फिर नास्ति का। तो जब वस्तु में दोनों धर्म एक साथ हैं तो कथन क्रमिक क्यों? तो जब एक साथ बोलने के लिए व्यक्ति प्रवृत्त होता है तो स्थिति बनती है स्यात् अवक्तव्य, है ना। क्या बनती है? स्यात् अवक्तव्य। वस्तु में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्म एक साथ रहते हैं, इस सहावस्थिति को बताने वाला शब्द है अवक्तव्य, जिसका अर्थ है वाणी का विषय नहीं, अर्थात दोनों एक साथ रहते हैं, क्रमशः कथन करना है तो इसका हम क्रमशः कथन कर सकते हैं स्यात् अस्ति नास्ति। किंतु दोनों का क्रमशः एक साथ कथन करना तो भला कैसे कर सकते? बताइए, हम दोनों बातें एक साथ कैसे बोल सकते? नहीं बोल सकते। तो आचार्य ने उसको बोल दिया अवक्तव्य। दोनों धर्म एक साथ तो हैं किंतु दोनों का एक साथ कथन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, अवक्तव्य, नहीं बोला जा सकता, इसलिए कथन कहा गया स्यात् अवक्तव्य। स्पष्ट हुआ? दोनों धर्म एक साथ हैं, क्रमशः कथन करने की बात कहेंगे तो हम कह देंगे स्यात् अस्ति नास्ति, किंतु दोनों का एक साथ कथन करने की बात कहोगे तो हम कह देंगे स्यात् अवक्तव्य। दोनों धर्मों का एक साथ कथन नहीं किया जा सकता, ये वाणी का अविषय, वाणी का विषय नहीं। एक समय में एक ही शब्द बोला जाता है और उसके अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है। दोनों अर्थों को बताने के लिए अवक्तव्य शब्द का प्रयोग। दोनों अर्थ हैं तो सही किंतु कथन नहीं किया जा सकता, इसलिए यहां पर अवक्तव्य शब्द का प्रयोग किया गया है।
मुख्य रूप से ध्यान से देखना, मुख्य रूप से भंग चार ही हैं ये, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य। मुख्य रूप से देखें तो भंग चार ही हैं, किंतु दार्शनिक जगत में 7 भंग प्रसिद्ध हैं, अतः सप्त भंग का प्रतिपादन किया जाता है। कहने को तो यही काफी है, इसी से अपने को विषय पूरा समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि दार्शनिक जगत में पूरे 7 भंगों का कथन किया गया है, लौकिक व्यवहार में तो इतने ही काफी होते हैं 4 भंग को समझना, किंतु दर्शन विषय में ये 7 ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए हम 7 भंगों का यहाँ पर चर्चा करते हैं। आगे की सिर्फ हम परिभाषा बता देते हैं। स्याद अस्ति अवक्तव्य, अर्थात ध्यान से सुनना, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु है, लेकिन दोनों का एक साथ कथन नहीं किया जा सकता, अतः अवक्तव्य है। स्यात् नास्ति अवक्तव्य, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु नहीं है, लेकिन दोनों धर्मों का एक साथ कथन न कर पाने के कारण वस्तु अवक्तव्य है, अतः स्यात् नास्ति अवक्तव्य। और 7वां भंग है स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु नहीं है। क्रमिक कथन करने की अपेक्षा से कथन हो सकता है, लेकिन दोनों धर्मों का कथन एक साथ नहीं हो पाने के कारण वो वाणी का विषय नहीं है। इस तरह से ये 7 भंग पूरे होते हैं। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से पूरे 7 भंग को आपके सामने घटाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। सप्तभंग, जैसे किसी ने आपसे पूछा, क्यों जी जैन साहब क्या आप ज्ञानी हैं? ध्यान से सुनना, क्या आप ज्ञानी हैं? ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा, तो देखो कैसा उत्तर दिया जाएगा। स्याद अस्ति, है ना, इस अपेक्षा से, हाँ मैं स्याद ज्ञानी हूं जी, मैंने पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, है ना, और छड़ाला, रत्नकरण, शाकाचार, द्रव्य संग्रह, ये सब पढ़ लिए। स्याद ज्ञानी हूं, हाँ मैं ज्ञानी हूं, मैं स्याद ज्ञानी हूं ऐसा बोलना, मैं स्याद ज्ञानी हूं, अर्थात मैं किसी अपेक्षा से ज्ञानी हूं। स्याद नास्ति, अब ये देखो, मैं स्याद अज्ञानी हूं। अरे साहब अज्ञानी क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने षटखंडागम नहीं पढ़ा, कषाय पाहुड़ नहीं पढ़ा, और धवला पुस्तकें नहीं पढ़ी, अभी गोमट सार का भी बहुत सारा अध्ययन मेरा बाकी है। उन ग्रंथों की अपेक्षा से मैं अज्ञानी हूं, मुझे तो आता ही नहीं है, या मुझे अभी भेद विज्ञान नहीं हुआ इसलिए अज्ञानी हूं। मैं स्याद अज्ञानी हूं, इस अपेक्षा से हम कह सकते हैं। स्याद अस्ति नास्ति, ये कैसे? मैं स्याद ज्ञानी भी हूं और अज्ञानी भी हूं। मैं जब शिविर में पढ़ाने जाता हूं तो उन सब के सामने बड़ा ज्ञानी होता हूं, जब 10 लक्षण प्रवचन करने जाता हूं तो उनके सामने तो मैं बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन जब महाराज जी के सामने बैठता हूं, उनके प्रवचन सुनता हूं, जब उनकी जिज्ञासा समाधान सुनता हूं, तो उनको देख करके, आचार्य श्री को देख करके तो मन में भाव आता, ओहो मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैं ज्ञानी भी हूं और अज्ञानी भी हूं, मैं स्याद ज्ञानी भी हूं, स्याद अज्ञानी भी हूं। स्याद अवक्तव्य, किसी ने पूछा, क्यों जी साहब क्या आप ज्ञानी हैं? तो उत्तर देते हैं, मैं कह नहीं सकता कि मैं ज्ञानी हूं या नहीं, क्योंकि पता नहीं आप कौन सा प्रश्न पूछ ले मुझसे, मुझे नहीं पता, है ना। पहले आप पूछ लीजिए आप क्या पूछना चाहते हैं, उसके बाद। अर्थात किसी ने पूछा क्या आप ज्ञानी हैं, तो हम कभी कई बार जवाब देते हैं नहीं, मैं नहीं कह सकता मैं ज्ञानी हूं या नहीं, पहले आप पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो ये बोला ना कि साहब मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे ज्ञान भी है ज्ञान नहीं भी है, और अब एक साथ पूछ रहे आप, तो मैं कहता हूं स्याद अवक्तव्य, मैं नहीं कह सकता कि मेरे में ज्ञान है या नहीं। स्याद अस्ति अवक्तव्य, किसी ने पूछा क्या आप ज्ञानी हैं, तो उत्तर होता है मुझे कुछ विषय का ज्ञान तो है, लेकिन कह नहीं सकता आप जिसको पूछना चाहते हैं उसका ज्ञान मुझे है या नहीं। देखो कुछ विषय का ज्ञान तो है, एक्सेप्ट तो कर रहे हैं यहां पर, हाँ मुझे कुछ विषय का ज्ञान तो है, अस्ति
स्याद अस्ति। लेकिन ये नहीं कह सकता कि आप जिसको पूछना चाह रहे हैं ये नहीं बता पाऊंगा कि वो उसका ज्ञान मुझे है या नहीं। पता नहीं आप कौन सा प्रश्न कर ले उसका मुझे, पर मुझे ज्ञान तो है। स्याद अस्ति किंतु अवक्तव्य, इसलिए स्याद अस्ति अवक्तव्य। स्याद नास्ति अवक्तव्य, है ना। किसी ने पूछा क्या आप ज्ञानी हैं, उत्तर मैं ज्ञानी तो नहीं हूं, साफ बोल दिया, है ना। मैं तो सिर्फ 4-5 साल पढ़ा हूं बस, उससे मैं ज्ञानी तो नहीं हूं, पहले ही नास्ति बोल दिया, है ना। मैं ज्ञानी तो नहीं हूं, पर संभव है आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं, या मैं आपके प्रश्न का उत्तर शायद न दे पाऊं, मैं नहीं कह सकता। पर मैं ज्ञानी नहीं हूं, पर आप पूछिए तो शायद हो सकता है मैं आपको उत्तर दे भी दूं। इस तरह का स्याद नास्ति अवक्तव्य, है ना। अवक्तव्य है इसलिए यहां पर संभव है ऐसा शब्द का प्रयोग किया मैंने। और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, किसी ने पूछा क्या आप ज्ञानी हैं, तो उत्तर आया मैं कुछ ज्ञानी भी हूं कुछ नहीं भी हूं। अतः कह नहीं सकता कि प्रकृत विषय का मुझे ज्ञान है या नहीं। अर्थात आप जो पूछने वाले, प्रकृत का मतलब उपस्थित, आप जिस प्रश्न को पूछने वाले हैं इस प्रश्न का या इस विषय का मुझे ज्ञान है या नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ज्ञान मैंने पढ़ा है और कुछ नहीं भी पढ़ा है। अब पता नहीं, छात्रावास छोड़े हुए बहुत समय हो गया, तो मैंने पढ़ा तो है पर अब ध्यान नहीं है। अब आप प्रश्न पूछ लीजिए, पता नहीं क्या हो, जवाब दूंगा तो दूंगा, इस तरह का भी जवाब दिया जाता है। तो इसको कहते हैं स्याद अस्ति नास्ति। में ज्ञान पढ़ा तो हूं लेकिन अभी याद है या नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी आप प्रश्न पूछ लीजिए, शायद उत्तर दे दो। इस तरह का जो उत्तर होता है उसको बोलते हैं स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये केवल ज्ञानी है इसके लिए नहीं, और सभी चीजों के प्रति श्रद्धान करने के लिए इन सप्तभंगों का आवश्यक होता है। सप्तभंगों का महत्व क्या है संक्षिप्त में समझते हैं। विवाद की जड़ है एकांत पक्ष ग्रहण करना। जब व्यक्ति किसी एक पक्ष को ग्रहण करके बैठ जाता है तो वहां बहुत सारे विवाद होते हैं। यदि स्याद्वादात्मक सप्तभंगी से कोई कथन करता है तो सभी विवाद समाप्त हो जाते हैं। बात समझ में आई? सभी विवाद समाप्त हो जाएंगे। कोई पंडित जी प्रवचन कर रहे थे बहुत अच्छे से, नीचे सभा में से खड़े होकर के किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आप तो चोर हैं। अब पंडित जी अगर सप्तभंग के ज्ञाता स्याद्वाद शैली को समझने वाले नहीं हो तो उस समय अपना आपा खो करके गुस्से में आ जाएंगे और बड़ा अपना क्रोध प्रकट करेंगे। लेकिन बिल्कुल शांत रहे। तो श्रोताओं में से एक व्यक्ति ने खड़े होकर के कहा कि इस व्यक्ति ने आपको चोर कह दिया, उसके बावजूद भी आप शांत हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका चोर कहने का मतलब यह है कि पिछले 7 दिन से रोज हमारे प्रवचनों में बैठ रहे हैं, है ना, और इतना ये हमसे प्रभावित हो गया कि उसको ये लगता है कि मैंने उसका चित्त चुरा लिया है, अर्थात मैंने उसको अपना बना लिया है। चित्त के चुराने की वजह से उसने मुझे चोर कहा है। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अपेक्षाएं समझे। जब भी आपको कहीं पर भी कुछ कहा जाता है तो अपेक्षाएं समझे। कोई पूछे कि साहब कौवा कैसा है, तो आप एक हट करके बैठ जाओगे, नहीं साहब कौवा तो काला ही है, काला ही है, काला ही नहीं। अपेक्षाओं को समझे। कौवा कदाचित काला भी है तो खून की अपेक्षा से कौवा लाल भी है। इस तरह से, है ना। विवादों को खत्म करना है तो हमें सब अपेक्षाएं समझनी पड़ेंगी। अब शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं, समय सार जी पढ़ते हैं, तो अपेक्षा समझे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने किस अपेक्षा से इस ग्रंथ को लिखा। मूलाचार पढ़े तो अपेक्षा समझे कि किस अपेक्षा से लिखा है ना। रत्नाकरण शावकाचार अगर हम पढ़ते हैं तो अपेक्षा है समझे, लिखने वाले का, कहने वाले का अभिप्राय क्या है। जब ये बात हम समझ जाएंगे तो कभी भी किसी भी तरह का विवाद शास्त्रों से संबंधित नहीं होता है। दूसरा, सप्तभंग के महत्व में दूसरी बात, स्यात् पद अन्य के विचार को भी सम्मान देता है। जैसे स्यात् अस्ति बोला ना, तो अस्ति से अस्ति गुण को तो प्रकट कर ही रहा है, किंतु स्यात् शब्द लगाने से वो जो नास्ति धर्म है ना, उसको भी यहाँ सम्मान मिल जाता है स्यात् पद लगाने से। तो जिसका कथन कर रहे हैं वो तो प्रधान है ही, गौण को भी सम्मान मिल जाता है, उसकी भी स्थिति वह है, इस बात को सूचित करता है ये स्यात् पद। वस्तु का समग्र रूप से निर्णय करने में सहायक होता है सप्तभंग। अगर हमें किसी भी वस्तु का संपूर्ण रूप से निर्णय करना है कि तत्व क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, द्रव्य कैसे होते हैं, जीव द्रव्य कैसा होता है, जीव द्रव्य शुद्ध है या अशुद्ध है,
कुछ लोग शुद्ध कहते हैं, कुछ लोग अशुद्ध कहते हैं। मेरे को तो समझ भी नहीं आता है कि शुद्ध या शुद्ध क्या है। अरे समझने की क्या आवश्यकता है, सप्तभंग समझिएगा और धीरे धीरे फिर उसका शुद्धान करिए। बड़े आनंद के साथ आपको पूरा विषय वस्तु समझ में आ जाएगा। तो समग्र रूप से अगर हमें किसी भी वस्तु का निर्णय करना है तो हमें समझना पड़ेगा सप्तभंगों को। सम्यक्त्व प्राप्ति में सहायक है ना, सम्यक्त्व प्राप्ति में सहायक है ये सप्तभंग। इसलिए तो कहा गया है कि अभी हमने पढ़ा था ना, अथम देखिए जानदी सद्दहति सत्त, है ना, पच्छा सद्दहति सप्तभंगी, है ना। सप्तभंगी के द्वारा यह जीव श्रद्धान करता है। कितना बड़ा काम, सप्तभंग जाने बिना यह जीव पदार्थों का सच्चा श्रद्धान नहीं कर सकता। इसलिए इन सप्तभंग को जाना जरूरी है। अब वापस मैं अपनी कारिका की ओर वापस लेकर के आता हूं। हमने विषयों का बहुत विस्तार करते करते पहुंच गए थे। अर्थ देख ले अब सामान्य रूप से इस प्रकार, छद्मस्थ जीव पदार्थ को देख कर जानता है। पदार्थ अथम देखिए जानदी, पदार्थ को देख कर जानता है। पच्छा पश्चात, सप्तभंगी सद्दहदी, सप्तभंगी के माध्यम से पदार्थ का निर्णय करता है, उस पर श्रद्धान करता है और उस पर वह श्रद्धान भी करता है। समझ में आ गया। कोई भी छद्मस्थ जीव 12वें गुण स्थान 13वें गुण स्थान से नीचे वाला जीव पदार्थ को देखकर जानता है, फिर सप्तभंग के माध्यम से पदार्थ का निर्णय करता है और फिर उस पर श्रद्धान करता है। सारांश इस संपूर्ण कारिका का, दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व जीव के गुण हैं। दंसनम नाणम सम्मत्तम जीव गुणा होन्ति। दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व ये जो हैं वो जीव के गुण होते हैं। इस प्रकार से आज की इस कारिका के माध्यम से जीव के दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व गुण होते हैं। अब इसके आधार पर 8 कर्मों को, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इनको इस क्रम से क्यों रखा है, इसका खुलासा आगे आचार्य नेमिचंद स्वामी जो हैं अगली कारिका से करेंगे। उसको करने से पहले ये समझना जरूरी था कि जीव के गुण, दर्शन, ज्ञान और सम्यक्त्व जीव के गुण हैं। इस बात को समझाने के लिए आचार्य ने यहाँ पर यह कारिका प्रस्तुत की थी। बस आज इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।